और अब बात करेंगे यूपी की कि आखिर यूपी बीजेपी का बॉस होगा कौन। शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में पंकज चौधरी नॉमिनेशन करेंगे, नामांकन भरेंगे। पंकज चौधरी का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी के प्रस्तावक बनेंगे। तो ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब बीजेपी कार्यालय यूपी बीजेपी ऑफिस पहुंचे पंकज चौधरी। थोड़ी देर में पंकज चौधरी नॉमिनेशन भी भरेंगे। 7 बार के सांसद हैं, लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है, कुर्मी समाज के वरिष्ठ नेता हैं और महाराजगंज से 7 बार के सांसद। विपिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, फिलहाल क्या अपडेट, कितना और इंतजार? प्रस्तावक जो चुने गए हैं उनकी लिस्ट भी अब सामने आ चुकी है। प्रस्तावकों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये भी समीकरणों को देखते हुए ही चुना गया है? जी बिल्कुल, देखिए 2 बजे का ऑफिशियल टाइम जो पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें 2 बजे का ऑफिशियल टाइम निर्धारित किया गया था और उसी टाइम के मुताबिक तमाम नेता जो प्रस्तावक है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, स्मृति ईरानी हो, विनोद तावड़े, पहले से जो चुनाव की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, बेबी रानी मौर्य का जिक्र किया गया था और इसके साथ साथ साध्वी निरंजन का भी उसमें नाम था। ये तमाम लोग पहले से पार्टी ऑफिस पहुंचे हुए थे और विनोद तावड़े के साथ दिल्ली से पंकज चौधरी यहां पर पहुंचे। 20 मिनट का ब्रेक दिया गया था और 2:15 पर वो भी पार्टी मुख्यालय दाखिल हो चुके हैं। उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। 2-3 मंत्री यहां पर खड़े थे जो उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। पार्टी के लोग थे, संगठन के लोग थे, वो सभी हाथ पकड़कर उनका अंदर ले गए हैं। अंदर के कमरे में जहां सभी प्रस्तावक बैठे हुए हैं, चुनाव के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उन सब ने उनका स्वागत किया है, उनका माल्यार्पण किया है और अब नामांकन पत्र उन्होंने ले लिया है। अब ये ताजा खबर यह है कि पंकज चौधरी ने नामांकन पत्र ले लिया है, नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 4 से लेकर 5 तक नामांकन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया होगी और उसके बाद अगर 2 नामांकन लिए जाते हैं तो फिर पार्टी चुनाव की तरफ आगे बढ़ेगी। मतलब 14 तारीख को मतदान होगा और सिर्फ एक ही नामांकन पत्र लिया जाता है तो उसी वक्त मतलब शाम 4 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि एक नामांकन पत्र लेने की वजह से सिर्फ पंकज चौधरी ने वो लिया है और उसके बाद वही अगले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उन्हीं के चेहरे पर संगठन आगे बढ़ेगा। 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी के पुराने कद्दावर नेता पूर्वांचल से आते हैं, महाराजगंज से 7 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार चुनाव हारे हैं। एक बार समाजवादी पार्टी ने उनको पटकनी दी थी और दूसरी बार कांग्रेस ने उनको पटकनी दी थी। अखिलेश सिंह से वो हार चुके हैं और हर्षवर्धन सिंह से हार चुके हैं। 2 बार से केंद्रीय मंत्री हैं और इनके कद का अंदाजा ऐसे लगाइए कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गोरखपुर के दौरे पर थे तो उस समय पंकज चौधरी की मां ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। तो पीएमओ ने यह कहकर ये कहा कि मां दिल्ली नहीं आएंगी बल्कि प्रधानमंत्री उनके घर जाएंगे और इससे उनके कद का अंदाजा लोगों को होता है। और जिस तरह का समीकरण आप समझिए 2022 से लेकर 2024 के चुनाव में पिछड़ा वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ ढीली पड़ रही थी। लोध वोट बैंक हो, निषाद वो हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, इन जातियों को साधने का एक मकसद ऐसा था कि पार्टी का लॉयलिस्ट हो, पुराना हो, सक्षम हो, अच्छा अनुभव हो और पार्टी के गुड फेथ का हो। तो इन तमाम खाकों में पंकज चौधरी बिल्कुल सेट बैठ रहे थे। हालांकि उन्होंने शुरुआत में अपनी अनिच्छा जाहिर की थी अपने स्वास्थ्य कारणों से के चलते, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं, आपकी आवश्यकता हमें है, हमें इस वक्त आप को संगठन का चेहरा बनाना, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें 10 कुर्मी सांसद उत्तर प्रदेश से चुनकर गए हैं, जिसमें 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। पार्टी ये चाहती है कि संदेश जाए, अपना वोट बैंक वापस आना चाहिए। 27 का चुनाव निर्णायक है। बिल्कुल विपिन, और लौटूंगी आपके पास, बने रहिए। बात इस पर भी कि जो दाव लगाया गया है वो कितना ठीक है और लगभग तय माना जा रहा है। उनका नाम जो जिक्र आपने 2023 का किया, उन तस्वीरों पर भी आएंगे, लेकिन यूपी बीजेपी का बॉस कौन? पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है। अब ये भी आपको बता देते हैं कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आला कमान की पहली पसंद मानी जा रही हैं। रविवार शाम 6 बजे ही बीएल संतोष ने इस बात की जानकारी दी। यूपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया गया। यूपी चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े के साथ लखनऊ पहुंचे। कल पूर्व यूपी अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी से मुलाकात उन्होंने की, मिले। बांसगांव एमपी जहां पर बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान के घर भी डिनर किया गया, बातचीत हुई।
सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई थी, जिसके बाद भी ये उम्मीदें बढ़ गई थी, ये संभावना जताई जा रही थी कि उनका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी वर्ग के नेता पर दांव लगा सकती है बीजेपी, और बीजेपी कुर्मी समाज पर फोकस भी कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसी वर्ग में बीजेपी को समर्थन घटता हुआ दिखा था, और कई ऐसी सीटें जहां मन माफिक रिजल्ट नहीं आया था। 2019 चुनाव में कुर्मी कोयरी वोट 80% रहा था, 80% बीजेपी के पास आया था। लेकिन वहीं 2024 की बात करें तो यहां गिरावट देखने को मिली थी, जो कि 61% हो गया था। सिर्फ 61% ही बीजेपी को मिला। अब 2019 की बात करें तो इस चुनाव में अन्य ओबीसी वर्ग का 74% बीजेपी के पास था, लेकिन 2024 के चुनाव में ये घट गया, गिरावट हुई और 59% ही रह गया था। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी स्ट्रैटेजिक मूव लेगी और ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है, और ये नाम सामने भी आ रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के कुर्मी फैक्टर के बारे में भी अब बात कर लेते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों पर कुर्मी प्रत्याशी उतारे थे, उनमें से 7 जीते भी थे। बीजेपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशी दिए, उनमें से 3 जीते। वहीं अपना दल ने 1 सीट पर कुर्मी प्रत्याशी दिया और उसमें जीत दर्ज की थी। इसको देखते हुए 2027 की लड़ाई को देखते हुए यह निर्णय बेहद ही इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है।